अस्सलाम वालेकुम। सब भाइयों को मेरी तरफ से सलाम। और पिछली वीडियो अब आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने जहाँ पे एंड की थी ये मीरा वाला सफ़ा था। तो ये आज की वीडियो का टाइटल है जो ऊपर कॉलम लिखा हुआ मौजूदा फ़िल्म डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन गैर कानूनी तौर पर बनाई गई है, इसमें खिलाफ अदालत में रेड कर रहा हूँ, गुल अकबर अफरीदी। और ये नीचे आप देख रहे हैं आतिश जब जवान था, बीते दिनों की यादें, माज़े की नामवर आर्टिस्ट अंजुमन शमा के एडिटर एम यूसुफ से फ़ोटोग्राफ़ी के गुर सीख रही है। ये मतलब आज से 25 साल पहले भी ये लिखा गया था कि अंजुमन जब जवान थी, मतलब 1998 में अंजुमन एजड हो चुकी थी, उनका ये कहना है। तो ये मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये आप देख रहे हैं ये क्या क्या लिखो, मियाँ फरजांद की सर्कस का हवाला भी दिया है जो पहले भी मैंने आपको सुनाया है। बादशाह खान, सरफरोज़ खालिद, मियाँ फरजान, सॉरी सरफरोज़ कह दिया, चौधरी अरशद अली। और ये नीचे और इल्ज़ामात का जवाब दिए कोई, ये सब आप पढ़ सकते हैं। ये देखें पीछे पहले हमने एंड किया था इस सफ़े पे जो मीरा की आपको फ़ोटो नज़र आ रही है कि अब मैं आगे इसका वर्क उल्टा करूँगा। और ये उस डीवीडी का दौर था, सीडी का, तो उसका इश्तिहार भी आप देख रहे हैं, हुम्मा सॉफ्टवेयर। और आगे है फ़ोटो नज़र आ रही है लैला की, लॉलीवुड न्यूज़। इंडस्ट्री के लोग मुनाफिक हैं, सब कुछ छुप छुप के करते हैं और साथ ही अपनी पारसाई का ढंढोरा भी पीटते हैं लैला। ये देखें इस माह की खबरों में धमाका खेज मवाद शामिल है, जिसमें सबसे पहले अदाकारा लैला की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसने फिल्म इंडस्ट्री के तमाम अदाकारों को हला कर रख दिया है, क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लैला ने इंकशाफ किया है कि इंडस्ट्री की कोई भी हीरोइन हाजिर नहीं है, बल्कि तमाम हीरोइनें न सिर्फ शराब बल्कि बाकायदगी से अपने घरों पर ऐसी पार्टियां भी करती हैं जिनमें शराब व शबाब की महफिलें सजाई जाती हैं, जबकि कुछ हीरोइन तो बड़ी बड़ी कोठियों में जाकर मुजरा भी करती हैं। लैला का कहना है कि मैं अब अपने खिलाफ होने वाली साजिशों का मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला कर लिया है, जब कोई मेरे खिलाफ मुनफी प्रोपगंडा नहीं कर सकेगा, क्योंकि मैंने अपने दुश्मनों को तलाश कर लिया है जिन्हें मैं बहुत जल्द ही बेनकाब करूँगी। लैला का कहना है कि हैरत है वही लोग मुझ पर इल्ज़ाम ऐड कर रहे हैं कि मैं मंशियात इस्तेमाल करती हूँ जिनका खुद दारो मदार भी नशा और एशिया पर है, नशा आवर एशिया पर है। इससे ज़ाहिर होता है कि इस इंडस्ट्री के लोग मुनाफिक हैं, सब कुछ छुप छुप के करते हैं और साथ ही अपने पारसाई का ढंढोरा भी पीटते हैं। लैला को मंसूब कर दिया जाता है कि मैं आज भी इलाज करा रही हूँ, कि मैं ना ही तो इंडस्ट्री छोड़ रही हूँ और ना ही मैं किसी से खुफिया शादी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कोई भी काम छुप कर करने की आदत नहीं। ये यहाँ पे एंड हो गया है। ये नीचे लैला की फ़ोटो आप देख रहे हैं। तो ये आगे देखो, हर किसी के कुछ असूल होते हैं। नरगिस बाबरल, हिदायतकार अल्ताफ़ हुसैन की फ़िल्म औरत एक खिलौना में। आदत तो बेचारी मीरा को भी भूल जाने की नहीं, लेकिन बुरा हुआ इसकी याददाश्त का कि वो अक्सर अपनों को ही भूल जाती है। अभी चंद माह केवल एक मकामी अखबार के नामी ग्रामी फ़ोटोग्राफ़र से पूछ रही थी कि आप कौन हैं। फिर एक मरूफ सहाफ़ी ने मीरा का इंटरव्यू किया और जब शाया हो गया तो मीरा ने इसे पहचानने से इनकार कर दिया। ऐसा ही दिलचस्प वाक़या गुज़श्ता दिनों हिदायतकार नासिर अदीब की फ़िल्म देखा जाएगा कि अक्सबंदी के दौरान पेश आया, जब मीरा ने नासिर अदीब को सुबह नाश्ते की दावत दी और नासिर अदीब हसब वादा सुबह नाश्ता करने मीरा के कमरे में गए। इस वक्त मीरा बाथरूम में थी, तो फिर बाहर कैफ इसने आकर दरवाज़ा खोला और पूछा कि आप कौन हैं। ये मीरा ने नासिर अदीब को कहा, और क्या काम है। तो इस बात पर नासिर अदीब बेहद शर्मिंदा हुए। मुझे खुद भी हंसी आ रही, लेकिन मेरे ख्याल में शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अपने
मौसमों को फरामोश करना तो इंडस्ट्री की रिवायत है। जैसे कि अदाकारा साहिबा ने अपनी शादी के मौके पर मॉडल मेकर जरा रोज़ी को फरामोश कर दिया। हालांकि साहिबा को सबसे पहले जरा रोज़ी ने अपनी फ़िल्म जीते हैं शान से मुतारफ़ करवाया था, लेकिन ये तो फिल्म इंडस्ट्री के तालीमात हैं। अगर मीरा या साहिबा अपने मौसमों को फरामोश कर देती हैं तो भला इनमें इन बेचारियों को क्या कसूर। तो बेकसूर तो बेचारी नरगिस का भी नहीं था, लेकिन ये आगे किसी नरगिस का, लेकिन इसे खामखा पुलिस अफसरान के साथ स्कैंडल में मुलव्वस करके अब इस हद तक ज़हनी कौफियत दी गई कि जिससे ना सिर्फ इसका फिल्मी करियर तबाह हो गया, बल्कि अब तो इसके शौहर अफज भट्ट ने भी इसे तलाक दे दी है। जिसके बाद नरगिस ने अफजल भट्ट के खिलाफ सख्त बयानात देना शुरू कर दिए हैं और कहा है कि अफजल भट्ट इसकी कमाई खाता था, बल्कि इसके फिल्मी करियर को तबाह करने वाले भी यही है, वरना आज मैं सुपरस्टार होती। इस हवाले से अफजल भट्ट का मौक़िफ़ भी सामने आया है। ये आप मुझे इसका कहना है कि मैं गैरतमंद देहाती हूँ और औरत की कमाई खाना हमारी तरबियत में शामिल नहीं, फिर भी 1000 रुपये मुआवजा लेने वाली इस अदाकारा ने मुझे क्या खिला सकती है। इस रकम से तो वो अपना मेकअप का खर्चा भी पूरा नहीं कर सकती, भला मुझे क्यों क्या खिलाएगी। और ये फिल्मी करियर को तबाह करने वाला भी यही है, वरना आज मैं सुपरस्टार। ये नरगिस का बयान है। ये दबीर उल हसन ना पहले मुसन्निफ थे, ना अब ना कभी होंगे। वारिस बेग और सादिया इमाम के दोस्त की क्या गुल खिलाती है। ये है इनके अगले रिवॉर्ड में सिफारिश और खसूसी ताल्लुकात का सख्त मुकाबला होगा। ये ऊपर हैं जो सुर्खियाँ दी गई हैं। और ये जो मेरे का वो मेकअप का खर्चा भी पूरा नहीं कर सकती, भला मुझे क्या खिलाएगी। तो खिलाने पर याद आया कि इन दिनों गुलकार वारिस बेग कराची के एक अदाकारा सादिया इमाम को ना सिर्फ खिला रहे हैं बल्कि पिला भी रहे हैं, और दोनों में खूब गढ़ी छन रही है। अभी गुज़श्ता दिनों एक प्राइवेट ड्रामा सीरियल की लाहौर में रिकॉर्डिंग के दौरान दोनों हम वक्त एक साथ नज़र आते रहे और रात गए तक वो एक दूसरे में गुम नजर आए। और वारिस बेग का इससे किबल भी गुलकारा सर नसीम के साथ स्कैंडल सुनने में आया था। इस वक्त इसकी तमाम तर तवज्जो सादिया इमाम पर है, और अब देखना यह है कि इनकी दोनों की अंडरस्टैंडिंग और दोस्ती क्या गुल खिलाती है। गल तो हिदायतकार सीना ने भी अपनी फ़िल्म इंतहा में ज़बरदस्त खिलाई, और सुनने में आया है कि इस फिल्म में मीरा और हुमायूं सईद पर बोस व कनार के मनाजिर तक अक्सबंद हुए हैं। बर कैफ इन दोनों में समीना पीरजाद एक पंजाबी फिल्म बनाने की तारीफ में मसरूफ़ है, जो माजी की नामवर कामयाब शहर-ए-फाक फिल्म हीर रांझा का रीमेक होगी, जिसके लिए इन्होंने मौसीकार वजाहत अत्रे और शायर अहमद राय से भी मुआहदा तय कर लिया है। और अब देखना यह है कि समीना पीरजाद हीर रांझा को किस अंदाज में पेश करती है। ये ऊपर लिखा हुआ है, सरवर भट्टी मैट्रिक पास शान दिखाते तो इससे तलीम याफ्ता मान जाऊंगा। सैयद नूर, ये मतलब सैयद नूर ने उस दौर में बयान दिया था कि सरवर भट्टी मैट्रिक पास सनद दिखाएं तो इससे तलीम याफ्ता मान जाऊंगा। बुरे वक्तों में हर फिल्मसाज आँख चुराता है, इसलिए किसी से हमदर्दी की कोई ज़रूरत नहीं। शान। और ये नीचे लिखा हुआ है, पेशकश अदाकारा शाहिदा अमीनी ने भी की है और कहा है कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ और 2-3 बच्चों की कफ़ालत करूँगी। अब ये मेरा मिशन और लावारिस बच्चों की कफ़ालत है। और इनका कहना है, ये सफ़ा ख़त्म हो गया। जब आप मैं आगे दिखाऊंगा आपको। और इनका कहना है कि जिन लोगों को अल्लाह ताला ने माल व दौलत दिया है और इन्हें चाहिए कि वो मज़दूर और यतीम बच्चों की फ़र्द का बोझ उठाएं। और आखिर में शाहिदा अमीनी का ये भी कहना है, खूबसूरती का राज सच बोलना और सुनना है, और ये कि मैं कम लेकिन म्यारी काम कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा काम करने के लिए
कोई अदाकारा सुपरस्टार नहीं बन जाती। अगर ऐसा हो तो सबसे ज़्यादा काम तो एक्स्ट्रा अदाकार करते हैं, लेकिन वो सुपरस्टार नहीं बनते। अवार्ड की जंग में रीमा, रेशम और मीरा में से कौन जीतेगी? दिसंबर 98 के अवार्ड के लिए अभी तक कोई अमली इक़दाम नहीं किया गया। यासीन गुरेजा ने अपनी शादी और सहाफ़ियती ज़िंदगी के 50 साल मुकम्मल कर लिए। 50 साल मुकम्मल कर लिए। और सुपरस्टार तो शान भी बन चुके हैं, लेकिन अब वो कमर्शियल स्टार भी हैं, और इसलिए इन्होंने फिल्मसाजों से मुआवजे में इजाफा का मुतालबा कर दिया है, जिस पर गुज़श्ता दिनों हिदायतकार परवेज़ राना इनसे नाराज़ भी हो गए थे। लेकिन शान का कहना है कि वो फिल्मी सनत का एक कारोबारी दुनिया है, जहाँ लोग नफ़ा हासिल करने के लिए सरमायाकारी करते हैं और मुनाफा कमाते हैं। अगर मैंने ऐसे असूल के मुताबिक अपना मुआवजा में इजाफा किया है तो कौन सी क़यामत टूट पड़ी है। शान का कहना है कि फ़िल्म इंडस्ट्री के लोग बेहिस हैं और बुरे वक्तों में हर फिल्मसाज आँख चुराता है, इसलिए किसी से भी हमदर्दी की ज़रूरत नहीं। अगर आज मैं इंडस्ट्री की ज़रूरत बन गया हूँ तो अच्छा मुआवजा क्यों न वसूल करूँ। शान का कहना है कि मैं बासरात अदाकारों किसी अदाकार के सेक्सी बदन का सहारा लेकर दरख्तों के गिर्द नाचना और हीरोइनों की आंखों में खुमार भर कर दिखाना मुझे कतई अच्छा नहीं लगता। वैसे भी ये बेसलाहत लोगों का काम है। मतलब उन्होंने कहा है कि किसी अदाकारा के सेक्सी बदन का सहारा लेकर दरख्तों के गिर्द नाचना और हीरोइन को आंखों में खुमार भर कर देखना मुझे कितना अच्छा नहीं लगता। ये उस दौर के हीरो जो थे मोहम्मद राना और बाबर अली पे शान ने निशाना कसा है।